एंड्रॉइड सेगमेंट में एक ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ सिर्फ अपने डिज़ाइन की वजह से, और उस ब्रांड का नाम है नथिंग। तो नथिंग का नाम सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है, और जब भी कंपनी अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करती है ना, कुछ एक्साइटिंग और नए फीचर्स जरूर लेकर आती है। तो नथिंग ना बहुत कोई पुराना ब्रांड नहीं है, 1-2 साल में ग्रो हुआ है और इंडिया में स्पेसिफिकली इसके फ़ोन बहुत पसंद किए जा रहे हैं। नथिंग फोन 1 आया था, नथिंग फोन 2 आया, 2 की सीरीज भी आई। अभी कुछ टाइम पहले कंपनी ने इंडियन मार्केट में अपना नथिंग फोन 3A सीरीज लॉन्च की, जो कि सरप्राइजिंगली किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कंपनी ऐसी कोई सीरीज लेकर आएगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि नथिंग फोन 2 का अपग्रेडेड वेरिएंट नथिंग फोन 3 जल्दी इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होगा एक्साइटिंग फीचर्स के साथ। अब सबसे बड़ा जो ट्रेडिशनल फीचर है ना नथिंग के फोन्स का, वो है ऑफ कोर्स इसका ट्रांसपेरेंट बैक पैनल, और वही ट्रेडिशनल लुक आपको इस बार मिलेगा नथिंग फोन 3 में भी। तो मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट ईयर ना नथिंग फोन 2A आया था, काफ़ी पसंद किया गया क्योंकि उसका प्राइस काफ़ी कम था। नथिंग की जो फ्लैगशिप सीरीज आती है ना, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में आती है। तो लास्ट ईयर जब नथिंग फोन 2A और 2A प्लस लॉन्च किए गए थे ना, वो नथिंग के बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स थे और लोगों ने इतना पसंद किया, इतना बाय किया उन फोन्स को, कम प्राइस में इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते थे। तो उसी की डिमांड को देखते हुए 2025 की स्टार्टिंग में नथिंग ने अपने फोन लॉन्च किए, नथिंग फोन 3A और 3A प्रो। हालांकि इसका रिस्पॉन्स इतना बेटर नहीं था जो हमने 2A सीरीज में देखा, लेकिन बहुत सी यूजर्स डिमांड करते हैं नथिंग फोन 2 के सक्सेसर वेरिएंट नथिंग फोन 3 की। सो जो नथिंग फोन 3 है ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है क्योंकि कंपनी इसमें फ्लैगशिप फीचर्स ऑफर करेगी। एंड ऑफ कोर्स कंपनी का फ्लैगशिप फोन है तो उसमें प्रीमियम सॉफ्टवेयर मिलेगा, आपको AI इंटीग्रेटेड फीचर्स दिए जाएंगे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि इस बार के नथिंग के फ्लैगशिप फोन्स में क्या क्या खास होगा। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो लॉन्च टाइमलाइंस आई है ना, वो पहले बताया जा रहा था कि जुलाई से सितंबर के बीच में लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन नथिंग सरप्राइजिंगली ना कभी भी अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। तो अभी जो ऑफिशियल डेट अनाउंस हुई है वो है 15 जुलाई, लेकिन जुलाई से पहले इसका बज़ क्रिएट हो चुका है। फ़ोन काफ़ी सर्च में है, ट्रेंड में आ गया है, लोग जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो जो एक एस्टिमेटेड प्राइस आया ना इस फोन का, वो इस बार कंपैरेटिवली नथिंग फोन 2 से ज़्यादा होगा। उसका प्राइस हो सकता है बिटवीन 45,000 से लेकर 50,000 के बीच में। और जैसे मैंने बोला कि अपने सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट बैक पैनल के साथ आएगा, ग्लिफ इंटरफेस मिलेगा, जैसे जब भी फोन में नोटिफिकेशंस आते हैं तो एक लाइटिंग एक्सपीरियंस मिलता है, वो एक्सपीरियंस भी इस बार आपको मिलने वाला है। LED लाइट्स मिलेंगी स्मार्ट नोटिफिकेशंस के लिए। इस बार के कैमरा फीचर स्पेशल होने वाले हैं, फोन में ट्रिपल कैमरा सेंसर्स मिल सकते हैं 50 MP के। लास्ट हमने नथिंग फोन 2 में भी देखा था, कैमरा फीचर्स काफ़ी इंप्रूव किए गए थे। साथ ही में इस बार आपको एक नया कैमरा लेंस भी मिल सकता है, 32 MP मिलेगा सेल्फी कैमरा में। तो देखिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैमरा फीचर्स नहीं है, लेकिन कंपनी क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करती है। साथ ही में 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट इस बार के डिस्प्ले फीचर्स में, और डिस्प्ले फीचर्स भी इम्प्रूव्ड और थोड़े से चेंज हो सकते हैं। एमोलेड डिस्प्ले होगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर मिल सकता है। वैसे अब मार्केट में ऑलरेडी एलीट प्रोसेसर आ गया है, तो मे बी शायद कंपनी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं हाई रखना चाहती थी, इसलिए आपको स्नैपड्रैगन 3 चिपसेट मिल रहा है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि ऑफकोर्स जब 40 से 50 हज़ार रुपये के प्राइस पॉइंट में फ़ोन आ रहा है, और ऑलरेडी 2024 से अभी तक हम जितने भी फ्लैगशिप फोन्स देखते हैं इसी पावरफुल प्रोसेसर के साथ देखते हैं, तो मुझे लगता है कंपनी को एलीट प्रोसेसर देना चाहिए, क्योंकि आप एक ह्यूज अमाउंट पे कर रहे हैं फोन के लिए। साथ ही में बैटरी फीचर्स इस बार इंप्रूव्ड हो सकते हैं, तो इस बार आपको 5000 या फिर 5000 से बड़ा बैटरी साइज मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे भी एक सबसे बड़ा कैच आता है कि आजकल मार्केट्स में ऐसे फोन्स की डिमांड ज़्यादा है जो बड़े बैटरी साइज के साथ आते हैं। iQOO, Vivo जैसे ब्रांड्स ने भी अपनी फ़ोन लॉन्च किए जिसमें 7000+ mAh बैटरी थी। ओप्पो भी अपना एक ऐसा फ़ोन लॉन्च कर चुका है इंडियन मार्केट में। तो अब एक टफ कंपटीशन क्रिएट हो गया है बैटरी फीचर्स को लेकर। तो मुझे लगता है कि 7000 और प्लस mAh में ना 5300 mAh भी बहुत छोटा बैटरी साइज़ है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप कंफ्यूज मत हुए बैटरी साइज़ को लेकर। तो बैटरी साइज से इफेक्ट तो पड़ता है, ऑफकोर्स बेटर बैटरी बैकअप मिलता है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड बैटरी भी होती है ना तो फ़ोन की परफॉर्मेंस बेटर रहती है, फ़ोन लाइट वेट रहता है, उसके भी अपने फ़ायदे हैं। लेकिन आजकल जैसे मैंने बोला ना कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनमें टफ कंपटीशन आ गया है, तो मुझे लगता है नथिंग थोड़ा सा इसमें पीछे रह सकता है। अगर नथिंग को भी इस रेस में शामिल होना है तो कंपनी को ऑफकोर्स एक बड़ा बैटरी साइज ऑफर करना चाहिए। तो देखिए ये सब एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं, अभी ऑफिशियल फीचर्स तो अनाउंस नहीं हुआ है। मे भी हो सकता है नथिंग आपको सरप्राइज करे और एक बड़ा बैटरी साइज ऑफर कर दे। साथ ही में इसमें आपको 50 वॉट तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, 20 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। अब ये भी एक बड़ा कैच है। तो देखिए किसी भी फ्लैगशिप एंड्रॉयड फ़ोन्स में, सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस में दी जाती है। तो वायरलेस चार्जिंग जो है आजकल काफ़ी डिमांड में है। यूजर्स डिमांड करते हैं कि कभी हमने वायर नहीं रखा, थोड़ा सा हैंडी होता है,
इमरजेंसी में फ़ोन को ईजिली चार्ज कर पाए। तो इस तरीके के टाइम के लिए लोग डिमांड करते हैं कि फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर होगा इस फ़ोन में। साथ ही में एआई फीचर्स में कुछ नए एड ऑन्स किए जाएंगे, सर्कल टू सर्च फीचर्स, स्मार्ट ड्रॉयर, वॉइस ट्रांसक्रिप्शन, इस तरीके के फीचर्स जो आजकल हम नॉर्मल एंड्रॉइड फोन्स में भी देखते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे सरप्राइजिंग बात यही है कि 40 से 50 हज़ार रुपए का फ़ोन है, तो नया क्या होगा फ़ोन में, वो सबसे बड़ा सवाल आता है। क्योंकि आजकल जो वीवो, आईको, ओप्पो, इवन सैमसंग ने भी अपने जो मिड रेंज सेगमेंट वाले फ़ोन्स लॉन्च किए ना, जो 20 से 30,000 के बीच में आते हैं, उसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। फ्लैगशिप कैमरा मिल जाता है, बेटर डिस्प्ले परफॉर्मेंस मिलती है, एआई फीचर्स आपको मिल जाते हैं, बड़ा बैटरी साइज मिलता है। तो अब नथिंग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ डिज़ाइन के लिए आप पे करेंगे 40 to 50,000, तो ये तो थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ऐसे डिज़ाइन वाले फ़ोन्स लॉन्च कर चुकी है। तो मुझे लगता है कि नथिंग को बीट करने के लिए वीवो को, आईकू को और अपना मार्केट कैप्चर करने के लिए इस बार कुछ नया लाना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए। तो अगर आप भी मेरे इस ओपिनियन से एग्री करते हैं कि नथिंग को अपने फ्लैगशिप फ़ोन का तो प्राइस कम करना चाहिए या कंपनी को कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स देने चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि नथिंग फ़ोन 2 के कंपैरेटिवली और क्या बेटर इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, और आपको भी लगता है कि क्या नथिंग के फ्लैगशिप फोन्स थोड़े से ओवर प्राइस रहते हैं। तो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नथिंग लवर्स के साथ भी शेयर करें, इसे लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करें।